आखिर क्यों मैकबुक एयर M2 के 256GB SSD वाले वेरिएंट में आपको स्लो SSD देखने को मिलती है अगर आप उसे कंपेयर करते हो M3 या M1 के 256GB SSD वाले वेरिएंट से। एप्पल ने ऐसा एक्चुअली में क्यों किया और क्या इसी की वजह से आपको एक परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिलेगा एंड क्या आपको मैकबुक एयर M2 कंसीडर भी नहीं करना चाहिए? वेल एग्जैक्टली 1 साल पहले मार्च 2024 में मैंने मैकबुक एयर M2 को परचेज किया था। उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि मुझे इस बारे में पता नहीं था या फिर मुझे बाद में पता चला लेने के बाद, मुझे इस बारे में एग्जैक्टली पता था, फिर भी मैंने मैकबुक एयर M2 लिया। बट उसी के साथ मैंने एक और चीज़ की जो एप्पल ने अभी कहीं ना कहीं फिक्स भी कर दी है। तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं इसी वीडियो में एंड साथ ही में बात करेंगे कि पिछले 1 साल से जो मैं इस लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने वीडियो एडिटिंग करी है, इसमें अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं, नॉर्मल डे टू डे टास्क परफॉर्म किए हैं। तो उन सब चीज़ों में क्या SSD की परफॉर्मेंस एक्चुअली में अफेक्ट करती भी है या नहीं, एंड इवन इस चीज़ के बारे में बात करेंगे अगर आपको अपग्रेड करवाना ही है तो आपको रैम अपग्रेड करवानी चाहिए या SSD अपग्रेड करवानी चाहिए। तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एप्पल ने ऐसा एक्चुअली में किया क्यों। इसके पीछे एक टेक्निकल डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम क्लोजर लुक देते हैं मैकबुक एयर M1 में, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर आपको दो 128GB की नैंड चिप देखने को मिलती है एंड ये दोनों मिलके 256GB बनाते हैं। वहीं अगर आप मैकबुक एयर M2 में नोटिस करोगे तो वहां पर आपको सिंगल 256GB की नैंड चिप देखने को मिलेगी एंड यही सबसे मेजर डिफरेंस है। एंड बिकॉज मैकबुक एयर M1 में दो नैंड चिप है तो दोनों ही कनेक्टेड है M1 चिप से एंड बिकॉज दोनों ही डेटा ट्रांसफर कर सकती है, उसकी वजह से आपको एक फास्टर स्पीड देखने को मिलती है। वहीं आपको M2 मैकबुक एयर में सिंगल नैंड चिप की वजह से स्लो स्पीड देखने को मिलती है। बट अगर आप मैकबुक एयर M2 के 512GB SSD वाले वेरिएंट को कंपेयर करोगे तो वहां पर आपको दो 256GB की नैंड चिप देखने को मिलती है, इसीलिए ये स्पीड इशू नहीं देखने को मिलेगा। एंड सिर्फ 256GB SSD वाले वेरिएंट के मैकबुक एयर M2 में ही आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है बिकॉज वहां पर सिंगल नैंड चिप लगी है। बट ये इंटरनल सर्किट देखिए और ये टेक्निकल्स के बारे में बात करके हमें कोई भी आइडिया नहीं आएगा कि एक्चुअली में परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट डालती है। तो यहाँ पर अब परफॉर्मेंस में कैसे इफेक्ट करती है इसके लिए आपको मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अगर समझ आ गए तो मुझे लगता है काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना होगा स्वैप मेमोरी का। स्वैप मेमोरी एप्पल में एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है जब आपकी रैम जो है पूरी यूटिलाइज हो जाती है कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, तब आपकी जो SSD है एक्ट करती है एज अ टेम्परेरी रैम और जितनी फास्टर आपकी SSD होगी उतना ही फास्टर परफॉर्मेंस वो दे पाएगी एज अ टेम्परेरी रैम। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। एंड इसीलिए जो मैकबुक एयर M1 है या फिर मैकबुक एयर M3 है उसमें आपको फास्टर SSD देखने को मिलती है एंड इसीलिए डिबेट भी चालू हुई कि स्लो SSD मींस स्लो स्वैप मेमोरी। बट अब जब एप्पल ने जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड गाइस इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो आई जस्ट रियली होप कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड बिकॉज ऐसी वीडियोस बनाने के लिए आई नीड योर सपोर्ट। नवंबर में जब M4 चिप को अनाउंस किया तो साथ ही में एक चीज और बोली, अब आपको M2 मैकबुक एयर में अगर एप्पल की वेबसाइट पे आप जाके चेक करोगे तो बेस मॉडल में 16GB रैम देखने को मिलेगी। दैट सॉल्व्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर स्वैप मेमोरी बिकॉज मैंने खुद जो एक सिंगल अपग्रेड करवाया था अपने लैपटॉप में वो SSD को लेके नहीं करवाया था बट एक्चुअली में 16GB रैम में करवाया था बिकॉज मार्च 2024 में आपको 8GB रैम वाला एज अ बेस मॉडल देखने को मिलता था एंड अगर आपको 16GB रैम लेना होता था तो आपको 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे एप्पल की वेबसाइट से। एंड मैंने खुद एप्पल की वेबसाइट से ही अपना लैपटॉप परचेज किया था, 20,000 मैंने दिए एप्पल को। वेल उस टाइम पे रैम अपग्रेड पे 10 कोर GPU भी मिल जाता था। दैट्स अ सेपरेट वीडियो टू टॉक अबाउट और यू कैन रेफर दिस यूट्यूब शॉर्ट जहाँ पे मैंने बात करी है इस बारे में। एंड उस टाइम पर भी मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया था बिकॉज अगर मेरे पास रैम ज़्यादा होगी तो जो स्वैप मेमोरी पे डिपेंडेंसी है वो वैसे ही कम हो जाएगी। एंड मैंने खुद पिछले 1 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ यार, एंड खुद के जो कोडिंग वाले प्रोजेक्ट्स हैं, डे टू डे एक्टिविटी है, उन सब में कभी भी स्वैप मेमोरी पे अपने लैपटॉप को डिपेंडेंट होते हुए नहीं देखा बिकॉज जो मेमोरी है रैम की वो मोर देन सफिशिएंट है मेरे लैपटॉप के लिए, मेरे डे टू डे यूसेज के लिए। चाहे अब उसमें मैं वीडियो एडिटिंग की बात करूं या फिर मैं उसमें डे टू डे टास्क की बात करूं, नॉर्मल नेटफ्लिक्स एंड चिल की बात करूं, इन सब चीज़ों के लिए इट परफॉर्म्स मोर देन सफिशिएंट। एंड इसीलिए जो स्लो SSD वाला कॉन्सेप्ट है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इररिलेवेंट हो गया था जो कि मैंने मार्च में कर दिया था। एंड इवन अब एप्पल ने ये बेस मॉडल में 16GB रैम देके काफ़ी हद तक ये चीज़ फिक्स कर दी है बिकॉज अब आपको जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव देखने को मिलती है। बट एक चीज़, अगर आपको अपग्रेड करवानी
ही हो तो क्या उस रैम अपग्रेड करवानी चाहिए या फिर SSD अपग्रेड करवानी चाहिए? वेल यहाँ पर मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं एक्सटर्नल SSD कभी भी परचेज करके कनेक्ट कर सकता हूँ अपने लैपटॉप में एंड यूज़ कर सकता हूँ एक्सटर्नल स्टोरेज अगर मुझे नीड होगी तो। बट अगर मुझे रैम अपग्रेड करवानी है तो उसका कोई वे अराउंड नहीं है। एक्सटर्नल रैम कनेक्ट नहीं कर सकते अपने मैकबुक एयर में, तो मुझे भी ये पॉइंट काफ़ी रेलिवेंट लगा कि अगर मुझे बाद में इन फ्यूचर ये स्टोरेज कम लगी भी तो मैं एक्सटर्नल SSD परचेज कर लूँगा। एंड इवन अगर आप एप्पल की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे 256 GB से अगर आप 512 GB SSD पे भी जाना चाहते हैं ना तो 20,000 का एड ऑन लगता है। वहीं अगर आप एक एक्सटर्नल SSD को मार्केट में देखते हैं कि किस प्राइस में मिलती है तो अगर आप सैंडिस्क की देखोगे रफ एंड टफ वाली 1 TB की उसकी कॉस्ट अराउंड 7-8,000 के आसपास है। बट फॉर नाउ तो मैंने ऑप्ट किया कि मैं 16 GB रैम में ही अपग्रेड कर लेता हूँ विच नाउ फील्स लाइक कि एप्पल एज अ बेस मॉडल में ही आपको 16 GB रैम दे रहा है। तो इसका सिंपल आंसर यही है कि आप खुद की अपनी यूजेस को समझो एक्चुअली में कि आप जो सॉफ्टवेयर डालने वाले हैं या फिर जो चीज़ें आप परफॉर्म करने वाले हैं अपने लैपटॉप में वो 256 GB वाले लैपटॉप से काम चल जाएगा या नहीं, या फिर एक्चुअली में आपकी जो सॉफ्टवेयर का साइज़ है वो इतना बड़ा है कि वो भाई 512 GB SSD से कम में तो काम चलेगा ही नहीं। मैं खुद अपनी वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारी फुटेज, बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है। बट मैं जैसे ही वीडियो को एडिट करता हूँ सारी अपलोड हो जाती है तो उसको अपना सारा डेटा ट्रांसफर करके हार्ड ड्राइव में डाल देता हूँ। एंड ये चीज़ थोड़ी रेगुलरली करनी पड़ती है ताकि मेरे लैपटॉप की काइंड ऑफ स्टोरेज खाली रहे। बट यही मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास 512 GB SSD होती तो मैं थोड़ा सा लेजी होता, बट इवेंचुअली करना तो मुझे उसमें भी पड़ता। बाकी एक्सटर्नल SSDs तो ऑलवेज मार्केट में अवेलेबल है ही। अगर आपको SSD लेनी है तो सैंडिस्क की आती है, सैमसंग की आती है। वहीं अगर आपको हार्ड ड्राइव लेनी है तो मैं खुद वेस्टर्न डिजिटल की यूज़ करता हूँ, सीगेट की भी काफ़ी अच्छी आती है। उन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये सैंडिस्क वगैरह की आई थिंक काफ़ी सही रहती है, मतलब इफ़ यू वांट अ फास्टर स्पीड एंड रफ एंड टफ अगर आपको चाहिए। बट मैं तो पिछले 4-5 साल से वेस्टर्न डिजिटल यूज़ कर रहा हूँ हार्ड ड्राइव एंड आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद इट एंड उसी से मैं कभी कभी अपनी प्रोजेक्ट्स भी एडिट कर लेता हूँ फाइनल कट प्रो में। अब बात आती है कि एप्पल ने ऐसा किया क्यों एक स्लो SSD भी M2 मैकबुक एयर में। देखो यार, अब इस चीज़ का एप्पल खुद से आके तो कभी आंसर देने वाला नहीं है, स्पेक्यूलेशंस हैं। सबसे जो सॉलिड रीज़न मुझे लगा कि कहीं का पैसा बचा के कहीं यूज़ होना। इनके पास नया कई के पास बहुत सारी जो चिप्स वगैरह हैं, स्टोरेज वगैरह हैं, ये पड़ी रहती हैं एक्स्ट्रा में एंड वापस से नया ये सब चीज़ें करके इनको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है। और जब M2 मैकबुक एयर को आप कंपेयर करोगे M1 मैकबुक एयर से तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, 1080p का कैमरा दे दिया, वहाँ पर आपको थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है, लेस बेजल्स हैं एंड इसके अलावा बहुत सारे और अपग्रेड्स हैं। M2 चिप जो है वो पावरफुल है M1 चिप से इन कंपेरिजन टू परफॉर्मेंस वाइज। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखो तो वो फिर SSD वाली चीज़ थोड़ी कहीं ना कहीं हाईलाइट नहीं हो पाती, थोड़ा सा अंडर द टेबल आप लोगों को एक स्लो SSD दे के निकल जाता। बट जैसे ही मार्केट में लॉन्च होते हैं लैपटॉप एंड ये फिर चीज़ हाईलाइट होती है तो फिर नेक्स्ट वेरिएंट में काइंड ऑफ फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको M3 मैकबुक एयर में देखने को मिली कहीं ना कहीं। वहाँ पर आपको अब 256 GB SSD वाले वेरिएंट में इशू नहीं देखने को मिलता। बट इस पूरी वीडियो को देख के आई गेस आप लोगों को समझ आ गया हो कि जो स्लो SSD वाली चीज़ है वो फर्स्टली क्यों है एंड कितना स्पीड डिफरेंस है एंड क्या एक्चुअली में परफॉर्मेंस डिफरेंस डालती भी है ये चीज़ या नहीं, एंड व्हाई एप्पल डिड दिस। एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आई जस्ट वांट यू टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।